हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसी के साथ साथ समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये भी हम समझ चुके हैं। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा प्रश्न था कि दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या दिखाई देता है, उन्हें आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये हो गए बच्चों दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज हम समझेंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों, लेंस क्या होते हैं? लेंस जो है इस तरह का कांच का जो है पारदर्शी यंत्र होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी वस्तु है उसे आवर्धित करके देख सकते हैं, या फिर जो छोटे प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी हम जो है लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों, चश्मों, दूरदर्शकों यानी कि दूरबीनों, या फिर जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उनमें भी इन लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो छोटी वस्तु होती है वो हमें आवर्धित होकर दिखाई देती है। बच्चों, ये जो लेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इनमें क्या अंतर होता है बच्चों? वे लेंस जो किनारों पर से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और बीच में से मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो है किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, हम उत्तल लेंस कहेंगे। जबकि जो दूसरे प्रकार के लेंस है, इनमें क्या होता है, ये लेंस जो होते हैं किनारों पर से मोटे होते हैं और बीच में से कैसे हैं, ये पतले होते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं बच्चों अवतल लेंस। कैसे हैं ये? किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं, क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। बच्चों, ये जो लेंस होते हैं कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, और इनमें प्रकाश जो है वो आसानी से इनमें से गुजर सकता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो बच्चों, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे हम इसे। हम एक उत्तल लेंस लेंगे और क्या करेंगे, एक कागज की शीट लेंगे जिसे हम जमीन पर जो है इस तरह से रख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस लेंस और कागज के बीच की दूरी को समायोजित करेंगे। इस तरह से समायोजित करना है हमें कि हमें कागज पर इस तरह से एक चमकदार बिंदु प्राप्त हो जाए, यानी कि सूर्य का एक प्रतिबिंब हमें जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाए। और इस स्थिति में हमें इस लेंस को जो है थोड़ी देर के लिए स्थिर रखना है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात कागज जो है वो जलना प्रारंभ कर देता है। क्यों हो रहा है ऐसा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं उन्हें हमने एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया है, और इसीलिए थोड़ी देर पश्चात ये कागज जलने लगता है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब हमने यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया है तो अब हमें इसे बदल देना है अवतल लेंस से। तो हम देखेंगे बच्चों कि जब हमने इसे अवतल लेंस से बदल दिया है तो हमें कोई भी चमकदार प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जबकि अवतल लेंस ऐसा नहीं कर सकता है। बच्चों, जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है, उस पर आपतित होने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है, यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता है। इस तरह से अंदर की ओर मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और इसीलिए इस उत्तल लेंस को हम क्या भी कहते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि जो हमारा अवतल लेंस है वो ऐसा नहीं करता है। क्या करता है अवतल लेंस? अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है, यानी कि बाहर की ओर मोड़ देता है। चित्र में देखिए क्या कर रहा है, ये हमारा अवतल लेंस हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, और जो प्रकाश आ रहा है ये इन प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ देता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को अपसरित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम पर्दे पर प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे और इसे हम जो है एक मेज पर इस तरह से एक स्टैंड पर समायोजित कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्थितियों में क्या किया है, इस उत्तल लेंस को एक स्टैंड की सहायता से मेज पर हमने जो है ठीक से स्थिर कर दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक जलती हुई मोमबत्ती इसके सामने रखेंगे, और पीछे हमने क्या लगा दिया बच्चों, जैसे पहले क्रियाकलाप में हमने कागज का एक पर्दा बनाया था उसी तरह से पीछे हमने यहाँ पर एक पर्दा रख दिया है। और अब हम इस मोमबत्ती को और पर्दे को समायोजित करके इसका प्रतिबिंब जो है वो इस पर्दे पर प्राप्त
करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, अलग अलग स्थितियों में इस तरह से प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। तो हम देखेंगे बच्चों कि उत्तल लेंस के द्वारा हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखिए मोमबत्ती की जो लो है वो हमें यहाँ पर उल्टी दिखाई दे रही है, और क्योंकि ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो रहा है तो इसीलिए प्रतिबिंब कैसा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर हमें जो है बिंब को लेंस के अत्यधिक निकट ले जाना है, यानी कि बहुत पास में हम इसे ले जाएंगे। तो हम देखेंगे बच्चों कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा तथा आवर्धित होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब हमें कैसा मिलेगा, आभासी मिलेगा और सीधा मिलेगा, और बिंब जो है उसके आकार से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अभी हमने उत्तल लेंस यहाँ पर उपयोग किया था, अब हम यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और अलग अलग स्थितियों में हम बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को नोट करेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों कि जो अवतल लेंस है इसके द्वारा प्रतिबिंब हमें आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्राप्त होता है। चित्र में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि अब हमने इस उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दिया है, तो इस प्रतिबिंब को अब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों अभी हमने पहले पढ़ा था कि अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है, उन्हें फैला देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। तो कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा और जो बिंब है उसके साइज से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत है या रंगीन है। बच्चों जब हम प्रकाश को देखते हैं तो हमें श्वेत दिखाई देता है, लेकिन जब कभी वर्षा आती है और सूर्य जो है वो क्षितिज के पास में होता है तो आकाश में हमें अनेक रंगों के रूप में एक बड़े धनुष जैसा क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस तरह का इंद्रधनुष हमें अलग अलग रंगों से बना हुआ दिखाई देता है। बच्चों इस इंद्रधनुष के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इन रंगों को हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो हमारा प्रकाश है ये कैसा है, अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, लेकिन हमें दिखाई कैसा देता है, श्वेत दिखाई देता है। इसी प्रकार बच्चों जब कभी भी साबुन के बुलबुले या किसी सीढ़ी से प्रकाश परिवर्तित होता है तो भी हमें कैसा दिखाई देता है, इस तरह से हमें जो है इसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, यानी कि सभी रंग जो हैं वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों अब ये जो श्वेत प्रकाश है इसे हम किस तरह से अलग वर्णों में, 7 वर्णों में विभक्त कर सकते हैं उसको समझते हैं बच्चों। और इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरह से कांच का एक प्रिज्म लेना है और किसी अंधेरे कमरे में जाना है। वहां पर खिड़की के एक छोटे छिद्र से हमें, जहां से सूर्य का प्रकाश जो है एक पतली किरण पुंज के रूप में आ रहा हो, उसके सामने हम क्या रख देंगे, इस प्रिज्म को रख देंगे। और क्या करेंगे बच्चों, जो इससे प्रकाश बाहर निकल रहा है उसे हम एक दीवार या फिर एक कागज, सफेद कागज पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम जो है कागज को इस तरह से समायोजित करेंगे कि इस प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो हमें उस कागज पर प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे बच्चों कि इसके अंदर क्या होगा, जो सूर्य के प्रकाश की किरण है वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। यानी कि प्रिज्म क्या कर रहा है, इस श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये प्रकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जब इसमें प्रवेश कर रहा था तो श्वेत था, लेकिन जब इसे बाहर निकल रहा है तो इसमें हमें 7 स्पष्ट रंग इसमें दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 7 रंग मिलकर हमें श्वेत किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लेनी है। इस तरह से हमने क्या करा, एक वृत्ताकार डिस्क ली है, किसकी, गत्ते की, और इसे हम 7 खंडों में विभक्त कर देंगे। पेंसिल से जो है हम इस पर 7 अलग अलग खंड बना लेंगे और उस पर हम कलर कर देंगे। कौन से, इंद्रधनुष के 7 रंग, जो इंद्रधनुष के अंदर होते हैं वो 7 रंग हमने इसके ऊपर पेंट कर दिए हैं। अब इस डिस्क के बीच में बच्चों हम एक छेद कर देंगे और उस छेद के अंदर हमें क्या करना है, पेन की एक रिफिल जो है वो इसमें फंसा देनी है। कुछ इस तरह से फंसानी है बच्चों की जो हमारी डिस्क है वो इसके ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। और क्या करेंगे, दिन के प्रकाश में, यानी कि दिन के समय हम क्या करेंगे, डिस्क को जो है इस तरह से तेजी से घुमाएंगे। जब हम इसे बहुत तेजी से घुमाएंगे तो ये डिस्क जो है हमें इस तरह की श्वेत दिखाई देगी। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो वर्ण है ये आपस में मिल जाते हैं और डिस्क हमें कैसे दिखाई देती है, श्वेत दिखाई देती है। बच्चों इस डिस्क को हम न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रकाश जो है उसमें 7 रंग है, लेकिन हमें ये दिखाई कैसे देते हैं, ये सभी रंग मिलकर हमें श्वेत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमें प्रकाश जो है वो श्वेत नजर
आता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।